उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी। सुबह 10 बजे से वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट अपना डाल दिया। वोट डालने के बाद संसद भवन से निकले पीएम मोदी। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने भी अपना मतदान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मतदान कर दिया। एनडीए और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के बीच ये कड़ा मुकाबला है और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन है। और जिस तरह से देखें तो जीत के मुहाने पे कहीं ना कहीं सीपी राधाकृष्णन जरूर खड़े हैं, लेकिन मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि क्रॉस वोटिंग क्या कुछ नया रंग इस चुनाव में लाती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जिसमें 3 दल चुनाव से दूर रहेंगे, बीजेडी, बीआरएस और यहाँ पर एसईडी, ये तीनों दूर रहने वाले, यानी कि इनकी तरफ से मतदान नहीं किया जाएगा। और एक तरफ इंडी गठबंधन है तो एक तरफ एनडीए है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और 6 बजे तक नतीजे सामने आ जाएंगे। बहरहाल बता दें कि आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा आज मिल जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति की बात करें तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था जगदीप धनखड़ ने, और अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से हैं, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद संसद भवन से निकल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना वोट डाल दिया है। और आज शाम 6 बजे तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलेगी और आज ही मतगणना भी की जाएगी। शाम 6 बजे तक नतीजे सामने आ जाएंगे और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव कराया जा रहा है। आज वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला वोट डाल दिया है। इससे पहले अगर बात की जाए, जिक्र करें तो एक यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सभी सांसद बैठे थे और ट्रेनिंग भी दी गई थी कि किस तरह से मतदान होना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े और जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला मतदान कर दिया है और संसद भवन से निकल आए। आज उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव किया जा रहा है जारी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला है। तस्वीरें हम लोगों के सामने इस वक्त दिखाई दे रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल और पंजाब के दौरे पर जाना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सूचना ये आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिमाचल के भी 5 सांसद जो हैं वो मतदान करेंगे और उसके बाद पीएम जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के लिए चले जाएंगे। और आज अगर यहाँ देखा जाए तो आज जो है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रक्रिया चल रही है। काफी सभी सांसद जो है आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ कोऑर्डिनेशन इस तरीके से बनाया गया था कि तकरीबन 8 मंत्रियों के वहां पर अलग अलग राज्यों के सांसदों को बांटा गया था और वहीं से वो लोग जो है वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद जो है वो संसद भवन के लिए वोट डालने के लिए रवाना हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलना है,
जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एक के बाद एक सभी सांसद अपना मतदान कर रहे। बहरहाल ललित, आप बने रहे, आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि अब मतदान प्रक्रिया चल रही है, जहां इंडी गठबंधन और एनडीए की तरफ से पहले ही पूरी गोलबंदी कर ली गई थी और बीजेपी ने अगर जिक्र करें तो 2 समूहों में अपने जो सांसद है उनको बांट दिया था, अलग अलग समूह बना दिए थे। तो किस तरह से कैटेगराइज किया गया है? देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनावी मुकाबला शाम 5 बजे तक वोटिंग चलनी है। 6 बजे के आसपास चुनावी नतीजे का ऐलान हो जाएगा, लेकिन जो 3 दलों ने ऐलान किया है वो इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी या फिर एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन किसी को भी वोट नहीं देंगे। उनके इस फैसले के बाद 14 वोट घट गए हैं। अगर देखें, बहुमत का आंकड़ा 391 के बजाय 384 हो गया है। एनडीए के पाले में पर्याप्त बहुमत है और ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन अप्रत्याशित तौर पर क्या क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं, या कोई पाला बदलेगा, ये बड़े सवाल इसके कयास लगाए जा रही हैं। विपक्ष ने यहाँ पर जो उम्मीदें जताई हैं वो ये जताई है कि उनका जो एकजुटता है वो देखने को मिलेगी और कोई भी विपक्षी सांसद टूटेगा नहीं। दूसरी तरफ जो एनडीए के पाले में कुछ रहे हैं सांसद, वो भी क्रॉस वोटिंग करें, इस तरह की उम्मीद है विपक्ष की ओर से लगाई जा रही है, ताकि राजनीतिक तौर पर एक मैसेज दिया जा सके। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सांसद जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भारी जीत का दावा करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की एक तरफा जीत होगी और कोई मुकाबले में नहीं है। इस बीच राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला था और उसके बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता वो वोट डाल रहे हैं। तो पूरी प्रक्रिया अगर एक बार फिर से दर्शकों को बताऊं तो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जो नंबर दिया गया है सांसदों को उसके आधार पर वो अपना वहां पर जो वोट है कास्ट करने पहुंच रही हैं। उस नंबर के आधार पर जो वहां पर अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी, उनकी पहचान सुनिश्चित कर रही हैं। इसके बाद जो एक पैन निर्धारित किया गया है उसके आधार पर उनको नंबर के आधार पर वरीयता क्रम यानी प्रेफरेंस नंबर डालना है, वरीयता क्रम के हिसाब से अपना वोट कास्ट करना है और उसके बाद वो दूसरी प्रेफरेंस देते हैं नहीं, वो उसका अधिकार क्षेत्र रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ पहला जो प्रेफरेंस वोट है वो उनको देना पड़ेगा, तो वो अवैध नहीं होगा और वो वैध माना जाएगा। इसके अलावा जो दिशा निर्देश दिए गए थे सांसदों को, उसमें पूरी तरीके से कैसे मोड़ना है बैलेट पेपर को और किस तरीके से बॉक्स में डालना है, ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। वर्कशॉप हुई थी और उसके जरिए सांसदों को ये प्रशिक्षण दिया गया था एनडीए की ओर से भी और विपक्ष के सांसदों ने भी यहाँ पर मॉक पोल किया था। बीते कल हलचल बढ़ी रही थी, तो आज वोटिंग का दिन है और इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपना वोट डाला है। वो भी यहाँ से रवाना होते हुए संसद भवन से, तो जो लोग जो सांसद वोट डाल रहे हैं वो रवाना हो रही हैं। 781 कुल सांसद जो लोकसभा राज्यसभा के, उन्होंने अपना वोट डालना है। कितनी संख्या रहेगी, 5 बजे तक कितने सांसद वोट डालेंगे, इस पर निगाहें रहेंगी। मनोनीत सांसद भी अपना वोट डालेंगे और इस बीच 3 पार्टियों ने इस चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का ऐलान किया है। उसमें बीजेडी यानी बीजू जनता दल, इसके अलावा बीआरएस यानी भारत राष्ट्र निर्माण समिति, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी पहले, वो केसीआर की पार्टी है, उन्होंने भी दूर रहने का ऐलान किया। पंजाब की पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने दूर रहने का ऐलान किया। तो कुल मिलाकर 14 वोट हैं जो अब नहीं पड़ेंगे और इसलिए अब ये आंकड़ा 384 हो गया है, यानी 391 से घट के विपक्ष कह रहा है कि ये दल जो गाहे बगाए सत्ता पक्ष के साथ रहते थे, अब वो अगर वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही हैं तो परोक्ष रूप से ये विपक्ष की जीत है। तो विपक्ष की एकजुटता बनी रहेगी इस चुनाव में, ये दावे किए जा रही हैं। दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग के आसार लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आंकड़ों के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार काफी आगे हैं। सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं अधिकृत तौर पर, और उनकी जीत एक तरफा नजर आ रही है। आंकड़ों के लिहाज से क्या फेरबदल होता है, क्या चौंकाने वाला नतीजा रहता है, इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन एक बड़ा मुकाबला उपराष्ट्रपति चुनाव का इस वक्त चल रहा है और भविष्य की राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो निश्चित तौर पर उस पर भी ये चुनाव परिणाम असर डालेगा। ये चर्चाएं हैं, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव परिणाम के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि कितने वोट किस उम्मीदवार को मिलते हैं और उसके बाद इसका गणित ढूंढा जाएगा, उसकी पड़ताल की जाएगी।
बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे, आगे और जानकारी लेंगे। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललित, अब जिस तरह से देखें कि 3 दल इस चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने वाले, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहरहाल जिस तरह से देखें कि सीपी राधाकृष्णन कहीं ना कहीं जीत के मुहाने पर खड़े हुए हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग काफी ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे। ललित, हमारे साथ प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें यहाँ पर अब चुनावी जो लगातार प्रोसीजर है वो जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। कहीं ना कहीं पहले से ये अनुमान लगा लिया गया है और आसार भी यही नजर आ रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन इंतजार शाम 6 बजे तक का है अभी। तो चलिए सीधे आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ जो प्रतिक्रियाएं हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको।